खाकर रखना है ये भी बताएंगे, और आपको अपने व्रत का पारण कब करना है, और पूजा से पहले क्या चाय पानी पी सकते हैं, और क्या इस व्रत में नमक खा सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिन सभी के जवाब आपको हम देने वाले हैं। अगर आप लोग भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप भी शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाराज ऐसी मानता है कि महाशिवरात्रि के व्रत को रखने से हमें पूरे साल के व्रत का एक साथ फल मिल जाता है, और इस व्रत को रखने से भगवान शिव हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। इसी के साथ में महाशिवरात्रि व्रत का पारण हमेशा व्रत के अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इससे पहले व्रत खोलने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी रख सकता है। महाराज इस व्रत को फलाहार करके और निर्जला दो तरह से रखा जाता है। निर्जला व्रत में पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए ही आपको व्रत रखना रहता है, और फलाहार में आप सुबह और शाम फलाहार ग्रहण करके व्रत रखते हैं। इसमें पानी भी आप पी सकते हैं। महाराज अब फलाहार खाने से यह मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन कहते रहे, क्योंकि कुछ लोग व्रत रखते हैं तो वो पूरा दिन कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के व्रत में फलहर ग्रहण करने का भी एक समय होता है। महाराज महाशिवरात्रि व्रत के दिन सुबह पूजा के बाद आप फलहार ग्रहण कर सकते हैं, और 2 से 3 बार ही आप पूरे दिन में फलहार ग्रहण करें। महाराज अब कुछ लोग पूछते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में सुबह के समय चाय पानी पी सकते हैं। वैसे महाराज महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय आप पानी पी सकते हैं, और फिर उसके बाद स्नान करने के बाद अपनी पूजन अर्चना करने के बाद ही आपको चाय या फलहार ग्रहण करना चाहिए। अगर ज़्यादा जरूरी हो तो आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल्दी पूजन करके फिर चाय पी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की चाय के बिना सुबह ही नहीं होती है। महाराज अब महाशिवरात्रि के व्रत में आपको 1 से ज़्यादा बार नमक नहीं खाना चाहिए, और नमक का भी रहे हैं तो सेंधा नमक का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से ही करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा जलाभिषेक आदि करें। महाराज महाशिवरात्रि के दिन जैसे ही आप सुबह की पूजा करते हैं तो उस समय अपने व्रत का संकल्प जरूर ले, और उसके बाद आप लोग चाय पानी जूस दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं, या मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। कुछ लोग नाश्ते के रूप में आलू की चिप्स भी खा लेते हैं, और कुछ लोग साबूदाने के पापड़ भी कहते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। महाराज सुबह के बाद फिर आपको सीधा दोपहर में जाकर ही कुछ खाना है। महाशिवरात्रि के व्रत में आप लोग कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल करके पकोड़े, पूरी, पराठा, कचौड़ी, हलवा या चीला बनाकर खा सकते हैं। महाराज अब कई सारे लोगों का प्रश्न होता है कि महाशिवरात्रि के व्रत में किस तेल में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन आप शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली का तेल, जैतून या बादाम के तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही तेल फलाहार की श्रेणी में आते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में सरसों का तेल, सनफ्लावर तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल आदि तेलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। महाराज अब हम जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसाले का आपको उपयोग करना चाहिए। इस व्रत में आप लोग जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, अजवाइन, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मसाला आपको इस्तेमाल नहीं करना है। महाराज अब हम जानते हैं कि इस व्रत में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। इस व्रत में आप आलू, टमाटर, कद्दू, लौकी, अरबी, जिमीकंद, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, कच्चा पपीता, खीरा, सिंघाड़ा, ककड़ी जैसी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। और फलों में आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब, अनार, केला, अमरूद, संतरा, पपीता, खरबूजा, तरबूज, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप ज़्यादा खट्टे चीज़ों का सेवन न करें। महाराज इसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, पनीर, खोया आदि खा सकते हैं। महाराज महाशिवरात्रि के दिन आप समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव या खीर बनाकर भी खा सकते हैं। और इसके अलावा समा का
आटा भी आता है तो उससे भी आप अलग अलग तरह की चीज़ बनाकर खा सकते हैं। महाराज, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या हम महाशिवरात्रि के व्रत में साबूदाना खा सकते हैं? क्या ये सही है? महाराज, वैसे महाशिवरात्रि के व्रत में सबसे ज्यादा साबूदाने का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि लोग इसकी खिचड़ी बनाकर सुबह और शाम खाते हैं। कुछ लोग एक ही समय खाते हैं। इसी के साथ में इस दिन आप फलाहारी नमकीन भी खा सकते हैं। महाराज, अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में आपको कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में आपको ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए और अनाज वाली चीज भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाता है। जैसे कि गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर, छोले, राजमा, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए और मसाले में हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, सरसों दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गलती से भी व्रत में सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा सेंधा नमक का ही उपयोग करें। इसके अलावा घर का कोई भी सदस्य इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन अपने घर में ना करें, वरना जो व्रत रखता है उसे भी व्रत का फल नहीं मिलता। और इस दिन नशे की भी कोई चीज़ अपने घर में ना आने दे। इस दिन व्रत में प्याज, लहसुन, मशरूम, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, भिंडी, तुरई और मूली को भी अपने घर में नहीं बनना चाहिए। और महाशिवरात्रि के व्रत में आपको बाहर का कोई भी बना हुआ अपने घर में नहीं लाना चाहिए, अपने ही घर में बनाकर खाना चाहिए। महाराज, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको महाशिवरात्रि के व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। और महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने पर ध्यान होना चाहिए और खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, वरना आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलता है। इसके बाद रात्रि में भी भगवान शिव जी की पूजा करके, जागरण करके अगले दिन सुबह आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में महाशिवरात्रि व्रत को लेकर कोई भी परेशानी है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप इस व्रत को रख रहे हैं